भगवान ने हमें बहुत काबिल बनाया है। आप, मैं, हम सबको। अगर हम सोच लें कुछ करने के लिए तो हम उसको हासिल कर सकते हैं। वी कैन अचीव जस्ट अबाउट एनीथिंग इन आवर लाइफ्स। लेकिन सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, इसके लिए कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो दोस्त, आज मैं आपको कुछ ऐसे सक्सेसफुल लोगों के एक्सपीरियंस से कुछ चीज़ें शेयर करने वाला हूँ जिसको अगर हम फॉलो करें तो लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। लेट्स बिगिन। पहली चीज़ जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो है विजुअलाइजेशन। जैसे अगर मैं अपनी आंखें बंद करूँ तो मैं एक्चुअली वो तीनों स्टेज विजुअलाइज कर पा रहा हूँ। सिरी फोर्ट, त्यागराज और फिकी ऑडिटोरियम। मतलब मैं एक्चुअली देख पा रहा हूँ, मुझे एक्चुअली पता है वो स्टेज कितना बड़ा है, कैसे उस पर मूवमेंट हो रही है, कैसे मैं लोगों को एड्रेस कर रहा हूँ। मतलब जो मैंने आपसे अभी शेयर किया ना, वो मैं पता नहीं कितनी बार अपने आप को विजुलाइज कर चुका हूँ। मैं बहुत इवेंट्स अटेंड करता रहा हूँ इन स्टेडियम्स में। अच्छा, अगर आपको नहीं पता हो, ये तीनों स्टेडियम्स जो हैं वो दिल्ली में हैं। सो फिकी, त्यागराज, सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम। तो मैंने बहुत इवेंट्स अटेंड किए हैं और जब भी मैं किसी स्पीकर को वहाँ से बोलते हुए सुनता था तो मैं एक्चुअली बीच में अपने आप को विजुलाइज करता था कि मैं एक दिन यहाँ पर खड़े होकर हज़ारों लोगों को एड्रेस करूँगा। So that's like visualization. I mean, I am reliving a moment which is actually going to happen in the future. मतलब मुझे पक्का है ऐसा होने वाला है फ्यूचर में, और मैं उसको बस उस मोमेंट को प्रीपोन करके जी रहा हूँ। विजुअलाइजेशन बहुत पावरफुल चीज़ है। मीन्स जैसे आप अगर मान लीजिए कोई आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, आप पेंटर बनना चाहते हैं, तो विजुलाइज कर पाना कि कौन सी आर्ट गैलरी में आपकी पेंटिंग्स एग्जिबिट होंगी। आप अगर ऑथर बनना चाहते हैं तो विजुलाइज कर पाना कि आपकी जब बुक पब्लिश होगी, कहाँ कहाँ बुक की प्लेसमेंट होगी, किन किन बुक स्टोर्स में प्लेसमेंट होगी, या ऑनलाइन कहाँ कहाँ लोग वो परचेज करेंगे। आई मीन दैट विजुलाइजेशन। आई मीन आप जीना चाह रहे हैं उस क्षण को जो आपकी ज़िंदगी में फ्यूचर में होने वाला है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग विच ऑल सक्सेसफुल पीपल हैव डन इज दे हैव बीन एबल टू विजुअलाइज व्हाट दे वुड बी इन फ्यूचर। अच्छा, मैं ये बिल्कुल गारंटी नहीं कर रहा हूँ कि आप जो विजुअलाइज करेंगे वो अचीव कर लेंगे, ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं कहा। लेकिन अगर विजुअलाइज ही नहीं किया तो उसको कैसे अचीव करेंगे? मतलब अगर मनी में नहीं है तो कैसे अचीव कर पाएंगे? कहा जाता है ना कि ताजमहल 2 बार बना था। एक बार किसी के दिमाग में, एक बार मतलब किसी ने विजुलाइज किया। तो पहले विजुलाइज करना बहुत ज़रूरी है। सो फर्स्ट स्टेप विजुलाइजेशन। सेकंड चीज़, आप विजुलाइजेशन तो किया, लेकिन उसको पाने के लिए काम करना पड़ेगा। और ये काम है ना, कुछ भी ज़िंदगी में जो आप अचीव करना चाहते हैं, ये ना कोई स्प्रिंट नहीं है। मतलब 100 मीटर 200 मीटर की स्प्रिंट नहीं है, ये एक्चुअली हाफ मैराथन की तरह है। जैसे फिर मैं अगर अपना स्पीकर वाला अगर पार्ट आपसे बात करूं, तो मुझे याद है जब मैंने फुल टाइम जब मैं इस प्रोफेशन में आया, तो जब मैंने अपना पहला सेशन डिलीवर किया तो मुझे जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैंने किया था उसमें से 1-2 लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट किया, क्योंकि उन्होंने कहा, विकास, दिस वॉज सपोजिटली योर फर्स्ट सेशन एंड यू डन रिमार्केबली वेल। वी एक्चुअली डिडंट एक्सपेक्ट यू टू परफॉर्म सो वेल इन द फर्स्ट सेशन। तो अब मैं कहने को सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्स ले सकता था, लेकिन मैंने उनसे शेयर किया। मैंने उनको कहा, ऐसा नहीं है कि मेरा एक्चुअली पहला सेशन है। मैं एक्चुअली कॉलेज टाइम में सेक्रेटरी था, तो इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना, बोलना मुझे बहुत पसंद था। उसके बाद एज एन एमेच्योर मैं कुछ ना कुछ कहीं इवेंट्स करता रहा। मतलब और फिर एक्चुअली 2015-16 से मैंने MDI गुड़गांव कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस, कुछ ना कुछ बच्चों से इंटरेक्ट करना, वो कुछ कोर्स की क्लासेस लेनी शुरू की, फिर IMT गाज़ियाबाद में लेनी शुरू की। आई मीन मैं कहीं ना कहीं वो उस तरह से एज ए स्पीकर मैं बोलता रहा, प्रैक्टिस करता रहा। सो आप जब भी अगर किसी बहुत सक्सेसफुल इंसान को देखते हैं तो आप ये मत समझिए उसने पिछले 2 महीने 3 महीने 4 महीने में वो महारत हासिल की है। उसको समय लगा। और जो मैं आपको जो कहना चाह रहा हूँ, आप जो भी अचीव करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, समय लगेगा। इट विल टेक टाइम। You know, there's a famous saying, it takes years of hard work to become an overnight success. तो जो बाहरी दुनिया है ना, उसको सिर्फ वो सक्सेस दिखती है। वो क्रिकेटर्स कितना सक्सेसफुल हो गया, कितनी जल्दी। अरे बाबा, जल्दी नहीं हुआ,
इतने साल वो पहले स्कूल में खेला, डिस्ट्रिक्ट पे खेला, फिर पता नहीं स्टेट लेवल पर खेला, फिर रणजी में खेला या आईपीएल में खेला. आई मीन दैट प्लेयर हैज़ एक्चुअली टॉयल्ड हार्ड फॉर आवर्स एंड आवर्स एवरी डे ऑफ हिज लाइफ. सो काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी. दैट्स द सेकेंड स्टेप. यू रियली नीड टू वर्क हार्ड. नेक्स्ट चीज़, आप देखो हार्ड वर्क जो है ना वो आप कर सकते हो, लेकिन थोड़े समय तक. अगर आपको नहीं पसंद तो आप बहुत थोड़े समय तक कर पाओगे. तो तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है, आप जिस भी चीज़ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं ना, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल, यू रियली हैव टू लव दैट एक्टिविटी, लव वॉट यू डू. अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये मेरे लिए काम है और काम नहीं भी है. काम इसलिए क्योंकि मैंने डेजिग्नेट किया हुआ है कि इस दिन मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करना है, लेकिन काम इसलिए भी नहीं है क्योंकि मैं बस आपसे ये बात कर रहा हूँ. मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए और आपसे मैं बात कर रहा हूँ. मुझे दिल से अच्छा लग रहा है कि मैं आपसे जो डिस्कस कर रहा हूँ, हो सकता है आपको इन सब पॉइंट्स में से कोई ऐसा पॉइंट मिले जो आपके लिए हेल्पफुल हो. तो आई मीन आई रियली लव व्हाट आई डू. तो जो भी काम जिसमें आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आपको उस काम से इंतहा मोहब्बत होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इश्क होना चाहिए उस काम से, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे. अच्छा, सिर्फ प्यार से देखो नहीं होता. मतलब कहते हैं प्यार ज़रूरी है, तो पहले मेहनत आपको बताया था, मेहनत करनी पड़ेगी. अब प्यार आपको बताया, प्यार भी करना पड़ेगा. लेकिन सिर्फ मेहनत और प्यार से नहीं होता, आपको पता है आपको ना अपने आप को पुश भी करना पड़ेगा. देखो जब काम करते हो ना, सब कुछ इतना ईजी नहीं होता कि बस काम किया, प्यार किया और हो गया. नहीं, क्योंकि बीच में चैलेंजेस आते हैं. देखो आपने रोमियो जूलियट हीर रांझा वाली कहानी भी सुनी होगी ना, बीच में चैलेंजेस आते हैं. तो जब चैलेंजेस आते हैं आपको थोड़ा पुश करना पड़ता है अपने आप को कि अगर आप वाकई उससे प्यार करते हैं तो यू रियली हैव टू क्रॉस दैट रूबिकॉन. तो अब पुश करने का मतलब क्या है, जैसे कुछ तरह के सैक्रिफाइसेस आपको करने पड़ेंगे. मुझे याद आता है अपना टाइम जब मैंने पहली बार जब सोचा एक छोटा सा कोर्स रिकॉर्ड करता हूँ, क्योंकि कोविड टाइम में फिज़िकल सेशंस तो ख़त्म हो गए थे. तो अब मुझे अगर अपना कोर्स रिकॉर्ड करना था, उस समय तक मैं कंफर्टेबल था, लोगों के सामने खड़े होकर तो मैं बहुत देर तक बात कर सकता था. लेकिन ऐसे एक स्टूडियो में बैठकर कैमरा के सामने रिकॉर्ड करना इतना कंफर्टेबल नहीं था, ऐसे वन टेक में नहीं हो पाता था. तो मैंने छोटे छोटे क्लिपिंग्स रिकॉर्ड करने शुरू किए, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट. और जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने एक्चुअली तकरीबन मैं काफ़ी, ऐसा नहीं कहूँगा वर्ड टू वर्ड स्क्रिप्ट लिखता था, लेकिन काफ़ी स्क्रिप्ट लिखकर फिर मैं उसको रिकॉर्ड करता था. अब और ये रिकॉर्डिंग भी बिल्कुल रात को करता था ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो. अच्छा, हर बार जो छोटा सा भी क्लिपिंग रिकॉर्ड करता था, उसमें अगर कुछ मुझे लगता था गड़बड़ हो गई है तो मैं क्लिपिंग दोबारा रिकॉर्ड करता था. मतलब मैंने अपना वो छोटा सा कोर्स बनाने के लिए पता नहीं कितनी रातें अपनी लगाई. सो सैक्रिफाइस. या मुझे अगर याद आता है अपना समय जब मैंने अपनी वो पहली बुक पब्लिश की, बी योर बॉस. तो कोविड टाइम था, हालांकि कहीं जाना आना नहीं था, लेकिन मैंने अपना एक रूम डेडिकेट किया हुआ था घर में, जहाँ पर बस मैं सुबह जाकर बैठ जाता था, फिर दोपहर को खाने के लिए उठता था, उसके बाद खाना खाकर थोड़ी देर रेस्ट करके फिर बस मैं बैठ जाता था, फिर रात को खाने के लिए उठता था, उसके बाद फिर जब तक हिम्मत होती थी. मतलब हर रोज़ मैंने तकरीबन 10-12 घंटे लगाए. आपको पता है उससे पहले जब मैंने वो बुक पब्लिश करने की सोची, उससे पहले मैं कभी ब्लॉग भी नहीं पब्लिश करता था. मतलब कभी छोटा मोटा वो लिंक्डइन का पोस्ट लिख दिया, दैट्स इट. आई मीन माई रिटन कम्युनिकेशन वॉज लिमिटेड टू मैक्सिमम ऑफ अ लिंक्डइन पोस्ट, दैट टू नॉट वेरी फ्रीक्वेंटली. तो अपने आप को बहुत पुश करना पड़ा, क्योंकि एकदम आप सोचते हैं 25,000 वर्ड्स की किताब, पुश करना पड़ा. सो सिर्फ मेहनत करने से, प्यार करने से नहीं होगा, आपको बीच बीच में चैलेंजेस आएंगे, आपको पुश करना पड़ेगा, कई बार सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी इफ़ यू रियली नीड टू अचीव एनीथिंग दैट यू वांट टू इन योर लाइफ. 5वीं चीज़, नेक्स्ट, आपसे एक मैं सवाल पूछता हूँ. डू यू रियली वॉन्ट इट बैडली? डू यू वॉन्ट इट बैड इनफ? अब अगर इसका आंसर जल्दबाजी में मत करना, तो मैं दोबारा आपसे पूछता हूँ, क्या आपको चाहिए ही चाहिए? तो अगर मैं इसका जवाब दूंगा, इसका आंसर ना येस और नो दोनों है. अब आप कहेंगे विकास अजीब बात है, तब से यही तो बात कर रहे हैं कि मतलब करना है ना वो अचीव. तो अगर ये क्वेश्चन आया कि वो चाहिए नहीं चाहिए, तो दिल से आवाज़ आएगी हाँ चाहिए, आई रियली वॉन्ट इट बैडली. लेकिन ना अगर वो बैडली इस तरह से है कि सामने वाले को आपकी वो डेस्परेशन नज़र आनी शुरू हो जाए ना, तो काम नहीं बनेगा. तभी मैंने आपको कहा इसका आंसर येस भी है. येस, इवन आई वॉन्ट सम थिंग्स बैडली फॉर मी इन माई लाइफ, बट
नो भी है, मतलब जब मैं सामने वाले से अगर डील कर रहा हूँ, मान लीजिए अब ये एज अ स्पीकर ही अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो अभी हाल ही में मेरे साथ ऐसा हुआ कि अब मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब मान लीजिए नहीं, मतलब एक्चुअल अपना इंसिडेंस बता रहा हूँ, तो उनसे अच्छी डिस्कशन हुई, मेरा प्रपोज़ल भी सबमिट हुआ, सब कुछ हुआ, पर वो जो मुझे स्पीकिंग फ़ी ऑफ़र करना चाह रहे थे वो काफ़ी कम था जो मैं चार्ज करता हूँ उससे। तो उन्होंने वही कि ये हमारा फर्स्ट है एंड लेट्स मेक अ स्टार्ट। आई सेड ओके, बीइंग अ फर्स्ट असाइनमेंट दैट्स ओके, आई मीन यू मे ऑल्सो वांट टू टेस्ट द वाटर्स, यू मे हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड मी बिफोर दिस, बट ये फ़ी एक्चुअली बहुत कम है। Now, if I had wanted it badly, I would have said yes to any of their proposals. बट कई बार ना आपको ज़िंदगी में अपनी वैल्यू बनाकर रखने के लिए आपको कई बार उठ कर भी जाना पड़ता है। आई मीन समटाइम्स यू रियली हैव टू वॉक अवे फ्रॉम द प्रपोजल। नेक्स्ट पॉइंट, रिस्क लेने पड़ेंगे। यू नीड टू टेक रिस्क इन योर लाइफ। देखो वो कहावत, शिप्स आर सेफ इन अ हार्बर बट दैट्स नॉट व्हाट दे मेंट फॉर। जहाज़ बहुत सेफ होता है बंदरगाह में खड़ा हुआ, बट वो उसके लिए नहीं बनाया जाता। दोस्त, भगवान ने आपको और मेरे को यहाँ पर इसलिए नहीं भेजा कि बिल्कुल एक सेफ सिक्योर जॉब में काम किया, 40 साल काम किया, उसके बाद रिलैक्स किया और फिर जिस दिन उन्होंने कहा बस वहाँ चले गए। मतलब भगवान चाहते हैं थोड़ा सा हम रिस्क लें ज़िंदगी में। तो जब भी आप रिस्क लें, कोई ना कोई प्लान भी होना भी ज़रूरी है। जैसे मुझे अपना एक जूनियर याद आता है, उनका नाम अमित है। तो अमित पहले बैंक में जॉब करते थे, तो अमित का मन था अपना कुछ काम करने का। सो ही वॉज जस्ट अबाउट इन हिज लेट 20s आई वुड से, व्हेन ही थॉट ही एक्चुअली ऑट टू ट्राई समथिंग ऑन एंटरप्रेन्योरशिप। कुछ ना कुछ अपना वो काम ट्राई करना चाहते थे। तो उन्होंने अपनी जॉब छोड़ी, उस वेंचर में गए जिसमें वो चाहते थे दिल से कुछ करना। उसमें 1-1.5-2 साल कुछ काम किया, कुछ नहीं बन पाया। ही हैड अ प्लान बी इन माइंड। आई मीन अभी 30-31 साल के अगर थे तो वापस अपना जॉब उन्होंने ले ली उसके बाद, एंड देन ही कंटिन्यूड इन दिस जॉब, नथिंग रॉन्ग। अरे भाई, एक बार उस इंसान ने ट्राई तो किया, तो कुछ रिस्क लेना ज़रूरी है। लेकिन मैं आपको ये भी ज़रूर कहूँगा, रिस्क लेने का ये नहीं मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के बस कूद पड़े पूरे पैसे लगाकर उसमें। एक प्लान भी आपका होना ज़रूरी है कि अगर ये नहीं चला तो नेक्स्ट क्या करना है। जैसे मैंने तो क्लासरूम ट्रेनिंग से स्टार्ट किया था, बट जब कोविड आ गया तो प्लान बी सडनली ऑनलाइन, या तो कुछ ना कुछ आप जो भी कुछ करना चाहते हैं उसके लिए एक प्लान बी, लेकिन कुछ ना कुछ रिस्क लेंगे तभी ज़्यादा ज़िंदगी में एक तो अपने आप को और ज़्यादा निखार पाएंगे, यू विल बी एबल टू डेवलप योर सेल्फ मोर, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो आपको पता ही है, थोड़ा रिस्क लेंगे तभी ज़्यादा ज़िंदगी में रिवॉर्ड मिल पाएगा, बिकॉज यू नीड टू अचीव समथिंग बिग इन योर लाइफ। नेक्स्ट पॉइंट, अब ये जब आप कुछ बड़ा अचीव करने के लिए निकलेंगे ना, तो कहीं ना कहीं जैसे कुछ तो चैलेंजेस आएंगे, लेकिन उस समय आपको एक ही चीज़ याद रखनी है ना, दिस इज अ पॉइंट विच इज स्ट्रेट फ्रॉम योर मॉरल साइंस क्लास, स्टे ट्रू टू हु यू आर। आपको पता है, आप एक सेल्फ एस्टीम है आपकी, जिसे हम कहते हैं अपनी नज़रों में एक आपकी अपनी एक इज़्ज़त है, उस इज़्ज़त को अपनी नज़रों में बना के रखना बहुत ज़रूरी है। तो वो जो भी आपने अचीव करना है उसमें कुछ भी दोस्त ऐसा मत करना जिसमें आप अपने आप से नज़र ना मिला पाओ। आपको पता है, जब भी हम कुछ गलत काम करते हैं तो सबसे पहले अपने मन के अंदर हमें गिल्टी फील होना शुरू होता है, और अगर हम शीशे में खड़े होकर अपने आप को देखते हैं तो एक्चुअली लोग कहते हैं तब आप अगर कुछ गलत कर रहे हैं ना, तो आप अपने आप को भी शीशे में नहीं देख पाते ठीक से। तो ऐसा कुछ नहीं करना। सो स्टे ट्रू टू हु यू आर। एंड लास्टली, सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी। आई नो यू हर्ड इट 100 times बिफोर। मुझे पता है आपने बहुत बार पहले सुना हुआ है, मैं तो बस जाते जाते आपको ये रिमाइंड कराने के लिए दोबारा से बता रहा हूँ, क्योंकि आप जो बड़ा अचीव करने वाले हैं, आप विजुलाइज करेंगे, काम भी करेंगे, प्यार करेंगे, सैक्रिफाइस करेंगे, सब कुछ वो करेंगे जो मैंने आपसे शेयर किया, पर ये एक बहुत खूबसूरत जर्नी है। तो सिर्फ इतना कहूँगा एंड में, जस्ट एन्जॉय दिस जर्नी। सो आई विश यू गुड लक, and you, I'm sure, will achieve everything that you want in your life. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। डू सब्सक्राइब टू द चैनल।
I look forward to your comments on this video. That's all for today. This is Vikas Bansal signing off.